मामला है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, किस तरह से देखते हैं आप इसको? दोनों जमातें जो है ना, देखें, इनका मुश्तरका दुश्मन था पीटीआई। तो पीटीआई अब एक हादसे का शिकार होके, जैसे कह लें कि अभी वक्ती तौर पे तो वो अपने, जैसे कहते हैं, अंजाम को पहुंचती हुई नजर आ रही है। जो आगे सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से तो बाकी जो दो ये पार्टियां बचती हैं, तो ये तो वैसे ही दो मुख्तलिफ नजरियात की पार्टियां, जो दो बड़ी पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी। तो ये इकट्ठी जो थी, ये तो एक नुकाती जो एजेंडा बनता है उसके ऊपर इकट्ठी थी, और वो एजेंडा आप सबको पता है कि वो एक ही था। तो उस वक्त उनको एक ही दुश्मन से खतरा था, वो इमरान खान था। वो अब उनके रास्ते से हट चुका है। आपको याद होगा, हम मरियम नवाज की तकरीरें सुना करते थे, और वो अब तो नहीं वो जिक्र कर रही, लेकिन वो पहले बहुत जिक्र किया करती थी कि ये पलड़े बराबर होने चाहिए, ये पलड़े जब तक बराबर नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और ये होगा तब आएंगे नवाज शरीफ जब पलड़े बराबर होंगे। तो अब तो मुझे लगता है 9 मई के बाद पलड़े बराबर नहीं हुए, बल्कि पलड़े बराबर हो गए, पलड़ा दूसरा तो नीवा ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बैठ गया पलड़े में राय कुछ नहीं। देखे ना, अपोजिशन अब पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखें तो अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। हुकूमत नाम की भी नहीं का अपोजिशन के नाम पे कोई वजूद नहीं है। मतलब वो अलामती तौर पे एक मीर साहब, हुकूमत नाम की चीज है वैसे, पोस्टर पाड़े वाले, सीइंग द इकोनॉमिक सिचुएशन, हुकूमत नाम की चीज है। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुकूमत नाम की चीज है ना जी। शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, और आपको पता ही है वो कितने पॉपुलर। देखे, जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है ना, नून लीग, जाहिर है उनके नाम से, तो वो उनका वोट बैंक नून लीग के अंदर, वो वोट बैंक बेसिकली नवाज शरीफ साहब का है। क्योंकि एक होता है ना, हर एक पर्सनैलिटी का एक होता है, जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं वो एक पर्सनैलिटी के साथ अटैच्ड होते हैं। तो वो नून लीग के जो फॉलोअर्स हैं वो नवाज शरीफ के साथ अटैच्ड हैं। वो मतलब उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कोई शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत के अंदर उनको चाम नजर आया हो। शहबाज शरीफ साहब और तरह के मिजाज के आदमी हैं। वो पार्टी के अंदर भी उनका जो लीडरशिप के साथ जो बदन सिस्टम है मामला, वो भी कोई इतना अच्छा मजेदार किस्म का नहीं है। नवाज शरीफ साहब का लोगों के साथ और तरह। देखा अभी यहाँ भी आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जिसको इस हकदार से इख्तलाफ है वो पार्टी छोड़ जाए। बड़ी सख्त किस्म की बयान दे दी। वज़ीर आज़म भी हैं, ज़ाहिर है विदन पार्टी वो अपने बहुत सारे लोगों से मुखातब थे, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, मिफ्ताह इस्माइल भी थे, ये 2 बड़े थे, और भी आपने नाम ले लिए। तो वो फौरी तौर पर उधर फिर साथ ही नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी को उधर लंदन भी बुला लिया, क्योंकि वो उनके बड़े मोतमद खास समझे जाते हैं। तो वो उनको थपकी छपकी देंगे, हाथ फेरेंगे उनके ऊपर प्यार से कि नहीं कोई बात नहीं, चलते रहे, आप देखते हैं, अभी आगे आ रहा हूँ मैं, ये होगा वो होगा। तो ऐसे ही मामला तो इसी तरह से चल रहे हैं बस। अब तो उनके लिए राहें हमवार हैं। और ये जो दोनों पार्टियां हैं, अब इन्होंने जाहिर है अब अपना शेयर लेना है इलेक्शन में। आप तो चुके देखें 2 महीने के अंदर जिन इलेक्शंस को हम और लोग प्रेडिक्ट किया करते थे कि शायद 2024 में नजर नहीं आते, क्योंकि उस वक्त पलड़े बराबर होते नजर नहीं आ रहे थे। तो उस वक्त जोर था इमरान खान का, वो पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी। अच्छा, इमरान साहब थे तो इमरान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लोग मौजूद हैं, इलेक्टेबल्स हैं, और साउथ के अंदर उनका वोट बैंक भी है। वी आर नॉट श्योर कि इलेक्शन के अंदर वोटर किस माइंडसेट के साथ जाता है। तारीख तो यही है कि पंजाब के रूरल एरियाज़ के अंदर, देही इलाकों में जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस भी होता है, वोट बैंक भी होता है, और वो सीट्स निकालते रहें, बड़े बड़े मुश्किल औकात में निकालते रहें। एक तो आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजन किसके पलड़े में जाता देखते हैं? क्या इलेक्शन से पहले आप देखते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी कोई डायरेक्शन वाजे बता देगी कि उसका टिल्ट नून लीग की तरफ है या पीपीपी की तरफ है, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में जाएगी? क्योंकि उससे कुछ और भी सारी बातें सिग्नलिंग हमने लेनी है कि ये हवाएं किस तरफ की हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? उनकी हवाएं तो देखिए उधर ही होंगी ना जिधर उनको सिग्नल होगा। आपको भी पता है वो पार्टी कैसे बनती है, और ये पार्टियां जिस तरह से बनती हैं, इनको तो जिधर से इशारा होता है उधर ही जाना होता है ना। इन्होंने, इनकी अपनी मर्जी तो होती नहीं है, तो ऐसा इंडिपेंडेंट तो होता नहीं है। बाद में फिर गिले शिकवे होते हैं, और वो हमने देखा भी माजी में। देखें, छोटी सी एक मिसाल है, जब कराची में MQM टूट रही थी,
MKM में एक इंतहा पे चली गई बहुत ज्यादा, और फिर जब उसको वो खत्म हुई सारी, तो वो वहां से पाक सरजमीन पार्टी बना दी। वो एक मिसाल है, वो छोटे शहर की तक की मदद थी, वहां कह लें आप कराची और हैदराबाद तक वो था, इन्फ्लुएंस था उनका, लेकिन वहां भी पाक सरजमीन पार्टी खड़ी की गई, मुस्तफा कमाल साहब को बड़े धूमधाम से लाया गया। लेकिन हमने देखा इलेक्शन के बाद मुस्तफा कमाल साहब जगह जगह फट पड़े, उन्होंने कहा मेरे साथ तो बाद में कुछ और किए गए थे, मुझे क्या दिया गया, उन्हें क्या मिला, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो होता क्या है कि इसी तरह से ये पार्टियां जो है ना, जिनका अपना कोई मंशूर नहीं है, कोई अपना नजरिया नहीं है, बस वो किसी से नाराजगी है वहां से अलग हो गए, या कोई इशारा हुआ वहां से अलग हो गए, तो वो रोड्स उस तरह से आवाम में नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं है कि देही इलाकों में इलेक्टेबल्स का एक बड़ा होता है, रोल होता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, हम ये सारी जो प्रेडिक्शंस करते हैं माजी के उसकी बुनियाद पे करते हैं, लेकिन हमने एक ये चीज देखी है कि ज़िमनी इलेक्शंस में भी और पिछले बहुत सारी चीजों में लोगों का इस चीज में ट्रेंड आया। इवन मुस्लिम लीग नून के वो कैंडिडेट हारे जिसमें लो टैग कर रहे थे, यानी वो लोग जो बार बार पार्टी शिफ्ट करते हैं ना, उनको लोगों ने पसंद नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक चेंज, हाँ फैक्टर जरूर होता है, और हर इलाके में मैं तो हमेशा वैसे ही इलेक्शंस को इस तरह से देखता हूँ कि इलेक्टेबल्स का एक वोट होता है, एक फैक्टर वोट होता है, बड़ा एक वोट होता है, फिर एक पार्टी की अपनी, जिसे कहते हैं जब पार्टी का उसको टिकट मिलता है, जो भी पार्टी उसको जोर में होती है, हवा में होती है, उसका वो वोट ऐड होता है, और फिर कुछ दरमियान में कुछ ऐसा वोट होता है जो कहीं भी नहीं होता, दोनों तरफ से वो देखता है कि किधर बेहतर जा रहे हैं, वहां जाके वो वोट डाल देते हैं। तो इस तरह से 2-3 फैक्टर होते हैं तो सीट निकालने में हेल्पफुल हो सकते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अच्छा इमरान साहब, दूसरी जानिब अभी आपने खुद भी बात की कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी सियासत के अंदर ऑपोजिशन नाम की तो चीज़ है नहीं। दूसरी जानिब जो हुकूमत की इस वक्त कारकर्दगी है वो भी हम सबके सामने है। ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन थी आवाम की और उस पर वो पूरा नहीं उतरे, जो भी इकॉनमी की सूरत हाल है अब भी है। उसके बाद अब ये जो आपस में इनके इख्तलाफात हैं, डू यू रियली थिंक, ये जो अभी आबिद शेर अली साहब के स्टेटमेंट के हवाले से भी कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे नून लीगी रहनुमा दावा करते हैं कि नवाज शरीफ जल्द आ रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी कहती हैं, उनके आने से या इलेक्शन जनरल इलेक्शन में जाने से अभी मौजूदा कारकर्दगी के साथ इनके लिए आइंदा हुकूमत बनाना आसान होगा, जबकि पीपल्स पार्टी भी इनके मद्दे मुकाबिल ही है एक तरह से। मुझे लगता ये है कि इनको जैसे कहते हैं ना कि एक खास हद तक रख के अपना अपना हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि जब ये सारी चीजें फिर वो बैकग्राउंड पे तय होती हैं, हाँ जरूर है कि वो ऑन ग्राउंड जब ये चीजें आती हैं उसमें सारे फैक्टर्स अपना अपना हिस्सा डालते हैं, थोड़ा बहुत 18, 19, 20 का फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन ये चीजें जैसे आप भी जिक्र करते हैं, हम लोग भी जिक्र करते हैं कि ये चीजें कहीं बंद कमरों में बैठ के तय होती हैं कि अच्छा इस दफा ये होना है, आगे ये जो है एजेंडा सेट होने जा रहा है, तो ये उसी तरह से है, इनको अपना अपना शेयर मिलेगा। मुझे लगता है सिंध में तो जाहिर है अब नजर भी आ रहा है, कराची तो सब आवाम को क्या मिलेगा, इनको तो